आज हम बात करेंगे। पिछले क्लास में बात किए थे आर्की बैक्टीरिया का और उसके बाद बैक्टीरिया का। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है रिसेंट बैक्टीरिया, बट दोनों के बीच में एक और बैक्टीरिया का हम यहाँ बात कर रहे हैं और वो है साइनोबैक्टीरिया। और देखिए यहाँ लिखे हैं आवर रिस्पायरेटरी एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वज तो वो हुए जो सबसे पहले लाइफ के फॉर्म में पृथ्वी पर आया, और दैट इज आर्की बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया उससे मॉडिफाई करके बना। बट हम लोग जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं वो तभी आए जब यहाँ का वातावरण ऑक्सीजनमय बना। और वो जो बैक्टीरिया था जो पृथ्वी पर यूज किया वैसे कंपाउंड का जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, दैट इज वाटर, तो वो था साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया, बट तो ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ग्राम निगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स विच परफॉर्म और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक अपीयरेंस बट नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड एल्गी भी। और ये जो होता है ये इसमें सेल वाल 4 लेयर का है। ऊपर का 2 लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, अंदर का नीचे का जो दो लेयर होगा, ऊपर का जो 2 लेयर होगा वो होगा आपको लाइपोपॉलीसेक्राइड का, लाइपोपॉलीसेक्राइड का, और अंदर का है जो पेप्टिडोग्लाइकन का, यानी वो 4 लेयर का है। और वो जो 4 लेयर है तो उसमें 2 लेयर था, इसमें 4 लेयर है, लेकिन ये ग्राम निगेटिव है, इसलिए कि लाइपोपॉलीसेक्राइड अगर रहेगा, लिपिड रहेगा, तो वो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होगा, इसलिए इसको ग्राम निगेटिव कहते हैं। तो इसका सभी स्ट्रक्चर करीब करीब बैक्टीरिया के जैसा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यूकैरियोट यानी प्रोटिस्टा के करीब जाता है। जैसे मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर थैलेकोइड बन जाएगा, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल है न्यूक्लियोइड, जैसे बैक्टीरिया में था, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। उसके बाहर में जहाँ जहाँ पिगमेंट है प्लास्टिक का स्ट्रक्चर थैलेकोइड है, उसको हम क्रोमोप्लाज्म। तो इन दोनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें भी था माइक्रोबॉडी, यहाँ भी माइक्रोबॉडी है, बट यहाँ पर जो माइक्रोबॉडी है वो मॉडिफाई करता है, तो उसको लाइसोसोम कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के लिए आपको राइबोसोम होगा ही। अगर वो एक्वेटिक है तो वहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेट में अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए गैस वेसिकल्स होगा। आरएनए तो होना ही है, क्योंकि वो आरएनए नहीं रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं या राइबोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे थैलेकोइड्स है तो इसमें पिगमेंट्स होता है आपको क्लोरोफिल। मतलब अभी तक जो ये जो बैक्टीरिया है ये पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक है, मतलब इसमें हेटरोट्रॉप होने की कोई बात ही नहीं है। ये ऑटोट्रॉप है क्योंकि इसमें थैलेकोइड्स होता है, और थैलेकोइड्स है तो उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल आया, और क्लोरोफिल जिसमें भी आया वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और एक पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन, और वो फाइकोबिलिन जो होता है साइनोफाइकोसाइनिन इथ्रो फाइकोएरिथ्रिन होगा। तो ये देखिए रेड, ये जो है आपका ट्राइकोडेस्मियम है, ये रेड सी में पाया जाता, और ये रेड टाइड लाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। बट नॉर्मली ये साइनो कहा जाता है क्योंकि ब्लू अपीयरेंस देता है, कैरोटीनॉइड वगैरह भी पाया जाता है, इससे ग्रीन देता है, तो ये इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो ये पूरी तरह से इसका कैरेक्टर एक बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में होता है, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा के बीच में होता है। तो इसमें नॉर्मली मोनेरा में स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता ऑर्गेनेल्स का, बट यहाँ पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अपीयर होने लगता है, साइटोप्लाज्म भी डिफरेंशिएट होने लगता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो रिजर्व फूड बनेगा, बट स्टार्च नहीं बनेगा, वो साइनोफाइकिन स्टार्च है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो ग्लाइकोजन के जैसा होता है। बैक्टीरिया की तरह इसमें प्रोटेक्शन के लिए म्यूसिलेज कवरिंग होगा। म्यूसिलेज का मतलब हॉट कंडीशन में वो इवापोरेट करेगा। यहाँ पे रिजर्व फूड के रूप में साइनोफाइकिन है तो फैट ड्रॉपलेट भी पाया जाता है। यहाँ पे और भी प्रोटीन क्रिस्टल वगैरह पाया जाएगा। और ये जो होता है इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के साथ साथ आपको पिगमेंट्स है, रिजर्व फूड है, तो इसका साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डेंस होगा। और ये जो है यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर में एक स्पेसीज है स्पाइरुलिना, और स्पाइरुलिना के बारे में है कि वो 65% उसमें प्रोटीन होता है, तेरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसका काफ़ी कमर्शियल यूज भी होता है। बट यहाँ पे एनावेना नॉस्टॉक है, यानी ये एक ऐसा बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए दूसरे से एसोसिएट भी होता है।
तो पैडी वगैरह जो फील्ड होता है वहाँ पर इसको कल्चर किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया के साथ साथ बहुत ही उपयोगी है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जब 3.2 बिलियंस में जब आया ये, तो पूरा पृथ्वी का वातावरण को चेंज कर दिया। मतलब उसके पहले पूरा एनारोबिक कंडीशन था, और उसके बाद जब ये आया तो ऑक्सीजन जैसे ही प्रोड्यूस किया, पूरा पृथ्वी रिड्यूस से ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेयर में बदल गया। यानी हम जो रह रहे हैं वो ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेयर है। जहाँ पे हम नहीं रहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल रिड्यूस एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर आर्की बैक्टीरिया रहता है। और इसके साथ साथ इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसीटी। मान लिया कि कोई ऑर्गेनिक वैसे जगह पे रह रहा है जो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बर्दाश्त करता, तो वो मरेगा, सड़ेगा, गलेगा, तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला जो होता है एक्टिनोमाइसीटी। तो हम कह सकते हैं कि इसके आने से कई तरह के ऑर्गेनिज्म के आने की संभावना बढ़ गई, और जो एंशियंट बैक्टीरिया था वो भी बदल गया। यानी कि रिसेंट बैक्टीरिया हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, एनारोबिक, एरोबिक, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। इसका मतलब है कि इसके आने से पृथ्वी का कई तरह का हैबिटेट बन गया, और वहाँ पर एक ऐसा हैबिटेट बना जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है। तो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आया, फंगस के बाद प्लांटाई एनिमेलिया सब इवॉल्व किया। तो सबका जो एरोबिक कंडीशन में रहता है उसका ये एंसेस्टर है। हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो ये रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता नहीं है, इसमें फ्लैगेला वगैरह होता नहीं है। ये सभी अंतर है किससे? बैक्टीरिया से अगर हम डिफरेंट करेंगे, जैसे बैक्टीरिया में 2 लेयर, तो इसमें 4 लेयर। ऊपर का 2 लेयर लाइपोपोलिसैकेराइड का, अंदर का 2 लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, हार्मोगोनिया। यानी हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागल जैसा कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, रूट ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, उसी तरह से इसमें एक फिलामेंटस बॉडी बनता है, अपने आप टूट करके एक नया बना देता है, तो हार्मोगोनिया। ये सेक्सुअल के साथ साथ इसमें क्या होता है, काइनेट्स वगैरह बनता है, तो ये काइनेट्स के द्वारा भी ये रिप्रोडक्शन करता है। तो ये जो है अपने तरह का एक ऐसा बैक्टीरियल एक ऑर्गेनिज्म है जो पूरी पृथ्वी को एक चेंज कर दिया, और इसके आने के बाद हमारा जो पूरा जीवन है और हमारा लाइफ, यानी कि एक प्लांट्स, एनिमल और दूसरे हैबिटेट को बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया। इसीलिए हम इसको कहते हैं आवर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसीटी।